वेलकम दोस्तों। इस समय आँखों की बीमारी जो कि सबसे ज़्यादा फैल रही है आई फ्लू। तो इस बीमारी को अगर बात करें किस प्रकार से फैलती है, इस बीमारी को किस प्रकार से नियंत्रित किया जा सकता है, इसमें किस प्रकार से डॉक्टर के द्वारा कौन सी मेडिसिन दी जाती है, उसकी संपूर्ण जानकारी यहाँ पे आपको मिलने वाली है। तो यहाँ पे अगर हम बात करें तो जैसे कि किसी की आंखें लाल हो जाती हैं, जो कि खासकर पिंक आई जिसको कंजक्टिवाइटिस कहा जाता है, इसमें जो हेल्थी आई होती है कुछ इस प्रकार से नॉर्मल पोजीशन पे रहती है। वहीं जब इनमें वायरल इन्फेक्शन होता है तो आंखों के साइड में कुछ इस प्रकार से लालिमा आने लगती है। वहीं अगर बैक्टीरियल के केस की बात करें तो बैक्टीरियल में भी कुछ इस प्रकार से इन्फेक्शन दिखाई देते हैं। एलर्जी के कारण भी ये प्रॉब्लम देखने को मिलती है। अगर हम बात करें कि किस प्रकार से इनका जो है, अगर वायरल इन्फेक्शन है तो उसमें क्या क्या काज हो सकते हैं, तो वायरल इन्फेक्शन जो कि वायरस के द्वारा होता है ये खासकर कॉमन कोल्ड की प्रॉब्लम काज करता है। जैसे किसी को अगर कॉमन कोल्ड की प्रॉब्लम है तब ये प्रॉब्लम हो सकती है, जो कि खासकर उस कंडीशन पे देखी जाती है। इसमें अगर हम बात करें तो आप कई तरह की मेडिसिन लेते हैं और ये कई दिनों तक स्थिर रहती है। मेडिसिन लेने के बाद भी आपकी आंखों की प्रॉब्लम जो है वो ठीक नहीं होती। वहीं अगर हम एलर्जी की बात करें जो कि एलर्जी के द्वारा होती है, तो इस कंडीशन पे हमारे आँखों में खुजलाहट सी रहेगी, हमारे आँखों में लालीपन आ सकती है और ये खासकर डस्ट या एनिमल के संपर्क में जाने पे आपको एलर्जी होने की वजह से ये प्रॉब्लम हो सकता है। बैक्टीरियल कंजक्टिवाइटिस की बात करें तो ये खासकर बैक्टीरिया के द्वारा होती है। ये बीमारी काफ़ी इफ़ेक्टिव बीमारी होती है और इस बीमारी का अगर हम ट्रीटमेंट की बात करें तो ये बीमारी अनट्रीटेड होती है, यानी ये काफ़ी घातक बीमारी होती है। वहीं अगर हम बात करें जैसे कि पिंक आई कंजक्टिवाइटिस के क्या क्या काज हो सकते हैं, तो इसमें खासकर जैसे कि हमारी नॉर्मल आई होती है, वायरल इन्फेक्शन या बैक्टीरियल इन्फेक्शन में इसमें अगर ड्रॉपलेट इन्फेक्शन मेनली इसमें इन्फेक्शन देखा जाता है उसकी वजह से होता है। ट्रांसफ़र बाई कप जो कि कप के द्वारा हो सकती है। स्नीजिंग के द्वारा अगर आपको छींक आ रही है उसकी वजह से भी ये प्रॉब्लम हो सकती है। अगर आप हैंड शेक करते हैं उसकी वजह से भी आपकी जो है आई लाल हो सकती है, यानी पिंक हो सकती है। वहीं कुछ एलर्जिक टाइप की बात करें तो एलर्जी में जो मुख्य कारण देखे गए हैं, जो आपके पालतू जानवर होते हैं उनकी वजह से हो सकता है, या आपके आसपास डस्ट है उसकी वजह से, या तो पॉलन की वजह से भी ये प्रॉब्लम हो सकती है। अगर हम यहाँ पे बात करें किस प्रकार से वायरल इन्फेक्शन के सिम्टम्स दिखाई देते हैं, तो इसमें जो आपकी आंखें होंगी वो लाल हो जाएंगी, आंखें बड़ी लगने लगेगी, आंखों के ऊपर सूजन रहेगा, आपकी आंखों से पानी बहता रहेगा और वहाँ पे काफ़ी ज़्यादा पेन हो सकता है। आपको सोर थ्रोट या रनिंग नोज की प्रॉब्लम भी हो सकती है। माइल्ड लाइट सेंसिटिविटी, अगर आप लाइट के प्रकाश के यानी अगर कहें धूप में निकलते हैं तो उस कंडीशन पे आपके आंखों में काफ़ी ज़्यादा चमक आ सकती है। आई कैस्टिनेस अपॉन वॉकिंग, अगर आप कहीं पे घूम रहे हैं तो आपके आंखों के आसपास कीचड़ आ सकती है, आपकी आईलिड जो है वहाँ पे सूजन आ सकती है। तो ये कुछ सिम्टम जो है वो अपीयर होते हैं। वहीं अगर हम बात करें जैसे कि ट्रीटमेंट, किस प्रकार से आप ट्रीटमेंट कर सकते हैं और खासकर प्रिवेंशन भी कर सकते हैं, तो आप यहाँ पे एंटीहिस्टामिनिक आई ड्रॉप्स एलर्जी के केस में ले सकते हैं अगर एलर्जी की वजह से ये प्रॉब्लम हुई हो तो, या तो आप नॉन स्टेरॉइडल एंटी इन्फ्लेमेटरी ड्रग्स जो कि आपके दर्द को ठीक करने के लिए उपयोग की जाती है, ये उस केस में ले सकते हैं जैसे कि आपको बैक्टीरियल कंजक्टिवाइटिस या वायरल कंजक्टिवाइटिस की प्रॉब्लम हुई हो तब, क्योंकि उस समय आंखों में काफ़ी ज़्यादा पेन होने लगता है तब दी जाती है। स्टेरॉइड आई ड्रॉप आप एलर्जी के केस में, बैक्टीरियल के केस में और वायरल के केस में दे सकते हैं। एंटीबायोटिक के ओरल या आई ड्रॉप्स ऑइंटमेंट की बात करें तो बैक्टीरियल के केस में और वायरल के केस में आप इसको नहीं दे सकते, सिर्फ बैक्टीरियल के केस में दे सकते हैं। ओटीसी आर्टिफिशियल टीयर्स की बात करें तो आप एलर्जी, बैक्टीरियल और वायरल तीनों केस में दे सकते हैं। कूल कंप्रेस की बात करें तो ये आप तीनों में कर सकते हैं। एंटीवायरल मेडिसिन तो खासकर वायरल के केस में दिया जा सकता है। वहीं अगर हम बात करें जैसे कि क्या क्या किस प्रकार से आप मेडिसिनल ट्रीटमेंट कर सकते हैं, तो उनमें जो खासकर मेडिसिन दी जाती है जैसे कि आई ड्रॉप,
उसमें सिप्रोफ्लॉक्सासिन जो कि जिसमें सिप्रोफ्लॉक्सासिन पाई जाती है, सिप्लॉक्स इसका ब्रांड नेम है, सिप्ला कंपनी के द्वारा मैन्युफैक्चर की जाती है। या तो आप इसको दे सकते हैं, या तो मॉक्सीफ्लॉक्सासिन जो कि आती है इसका उपयोग किया जा सकता है, या जेंटामाइसिन आई ड्रॉप्स का उपयोग किया जा सकता है, या तो आइटोन आई ड्रॉप्स का उपयोग किया जाता है। इनमें से आप कोई एक ड्रॉप उपयोग कर सकते हैं। वहीं अगर हम कुछ अदर ट्रीटमेंट की बात करें तो जैसे कि मेडिसिन की, तो अगर वहाँ पे दर्द हो रहा है और साथ साथ वहाँ पे खुजलाहट भी हो रही हो, तो वहाँ पे आप दर्द के लिए एस्लोपैरा यानी जो कि जीरो डायलाम-पी से आती है इसका उपयोग कर सकते हैं। या तो आप कॉम्बिफ्लेम जिसमें आइब्रोफेन पैरासीटामॉल रहता है, इससे आपको दर्द से तुरंत राहत मिल जाएगी। एलर्जी के लिए लीवोसिटर्जिन की जो टेबलेट आती है उसका इस्तेमाल किया जाता है। तो ये कुछ मेडिसिन थी। और अगर आपको प्रिवेंशन चाहिए यानी बचाव के लिए क्या क्या चाहिए, तो वहाँ पे प्रिवेंशन के लिए आपको जो है अपने हाथों को बराबर साफ सुथरा रखनी चाहिए। आपको हमेशा ग्लासेज उपयोग करनी चाहिए। आप किसी की मतलब बार बार आँखों को नहीं टच करना चाहिए। कभी भी आप अपने कॉन्टैक्ट लेंस को शेयर नहीं करना चाहिए। तो ये कुछ इम्पॉर्टेंट प्रिवेंशन है जिससे आप बच सकते हैं। आई होप दोस्तों ये जानकारी आप लोगों को पसंद आई हो। अगर ये जानकारी आप लोगों को पसंद आई हो तो आप हमारे चैनल को फटाफट सब्सक्राइब कर लीजिए। अगर ऐसी वीडियो और चाहिए तो हमें कमेंट करके ज़रूर बताएं। थैंक यू दोस्तों।